ओम भवतापोप्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। वसुदेव सुतदेवं कंस चनोदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदो माधवं माधवं माधवं। आज मेरा सौभाग्य है कि जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का असीम कृपा और माँ का आश्रम में मानंदमयी की असीम कृपा में जो वीडियो करने जा रहा है वो वीडियो माँ का अनंत सेविका उदास दीदी का लिए। माँ का जितना सेविका था और है उनसे सबसे गुरुप्रिया देवी का नाम पहला नंबर में, दूसरा नंबर में शायद है उदास दीदी का नाम। ये उदास दीदी माँ का सेवा का लिए तन मन धन सब उत्सर्ग किया था। माँ का भोग बनाना उदास, माँ को भोग ये कर देना उदास, माँ का मुख धुलाई कर देना उदास। इसलिए सब कुछ में उदास दीदी अपना को ये किया, माँ का सेवा में नियुक्त किया था। माँ उनको नाम दिया रहा शिवानंद अचलानंद। अचलानंद इसलिए दिया सदा ये बैठा रहता था माँ का सामने में, और शिवानंद बहुत सेवा करता था। यही कोई जाता था माँ को ये का प्रणाम करने, बोले नहीं 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 चुना नहीं चुना नहीं चुना नहीं, दूर से ऐसे करके माँ को ये करके रखता था। तो उदास दीदी हम जब 1992 में मई में हम ये में हरिद्वार में गया था साधु बनने के लिए। तो उदास दीदी से मेरा परिचय नहीं था। तो जो ये हैं स्वामी नवानंद जी, उन्हें हमरा को उदास दीदी के पास में लेके गया। जाके बोला है वो ये आसाम का है, हमारा जो छोटा भाई है अशोकानंद जी, उनसे उनका बहुत ये है परिचय है। और हम जब गया था उधर भी हमसे भी इसको परिचय हुआ था। वो साधु बनने आया तो आपके पास में हम लेके आया। तो ठीक है। तो उदास दीदी का जो ये माँ का म्यूजियम, तो म्यूजियम में हम लोग को ठहरने का व्यवस्था किया और उदास दीदी के पास से हम बहुत कुछ सीखा है। ये माँ का घर कैसे झाड़ू मारना है, माँ का घर कैसे पूछना है, बात करना नहीं है, मौन रख के करना है, सब उन्हें उदास दीदी हम लोग को सिखाया है। और बहुत प्रेम से माँ का बारे में, माँ का ये गल्प, माँ से कैसे भक्ति श्रद्धा आएगा, ये सब बारे में उन्हें हम लोग को बताता था। करीब 1 महीना करीब हम हरिद्वार था। माँ का जन्म उत्सव जो समाप्त हुआ, इसके बाद में जून में जो हम ये में नोमिस में जाने के लिए गवर्निंग बॉडी से हम लोग को रिक्रूट किया। तो उदास दीदी का पास में हम बोला जो हम तो नोमिस में जाएगा, हम लोग को उधर में जाने के लिए इजाज़त दिया। तो बोला ठीक है, नोमिस तो अष्टम वैकुंठ है और उधर में साधन भोजन का बहुत सुंदर ये है। हम लोग को बोला है ये तुम जाके उधर में साधन भोजन करो और तूफान छुटा देना। तूफान छुटाना ना बहुत माने ये करना, अच्छा से ये करना, कोई शिकायत ना करे, इसी हिसाब से बताया। और एक तो बात हम लोग को बता दिया, ये माँ है किसको चिंता, ये भावना सदाई रखना। माँ सदाई है, ये जो भावना है इससे तुम्हारा ये होगा, शक्ति पाएगा, माँ का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसे करके उन्हें हम लोग को शिक्षा दी दे के भेजा था, आशीर्वाद किया ये तुम ये हो, तुम्हारा जीवन सफल हो, इसे करके आशीर्वाद भी किया। हम उदास दीदी माँ का इतना सेविका था, उनको देखने से मालूम होता है जी मुख में ये जूती निकाल रहा था। तो जीवन में ऐसे ये भक्त माँ का को हम ये पहला देखा था। ऐसे वो उनका आशीर्वाद लेके माँ का ये जो ये है समाधि पीठे प्रणाम किया। और जो बीराजेंद्र महाराज था, उन्हें साधु प्रमुख था, उनको जाके हम
इजाज़त मांगा है कि महाराज जी हम लोग को नमिस में जाने के लिए ये किया। तो उन्हें हम लोग को कोई प्रश्न पूछा था तो तुम क्या ये करते है। हम अपना पढ़ाशुना के बारे में बताया था, हम बीकॉम पास किया और हम शास्त्र चैतन्य चैतन्य भागवत रामायण ये सब के बारे में हम ये करता है। तो और हम इंग्लिश में अच्छा ये था, बोला इंग्लिश मत बोलो हम को बोल दिया ना शास्त्र के बारे में ये सब ये करना। और कोई हम लोग को बात पूछा था ब्रजेंद्र महाराज, हम उत्तर देने का कोशिश किया था और सही उत्तर दिया रहा। कोई बोला रहा तो ब्रजेंद्र महाराज के सामने में ऐसे उत्तर नहीं सकता है, बहुत उन्हें ये प्रश्न कठिन करता है। जैसे हो माँ का लीला में जब हम उत्तर दिया उन्हें खुशी हुआ, उन्हें भी हम लोग इजाज़त दिया। तो जब नैमिष में आया तो नैमिष में कुछ संकट हुआ था। संकट होने के बाद में पानुदा ने मुझको बताया था जो 3 महीने यदि सेकोगी, 3 महीने के बाद मुझे 3 साल सेकोगी तो तुम्हारा जय होगा, ठीक है। तो 3 साल हम ये करके हम फिर ये ट्रांसफ़र हुआ रहा हरिद्वार में। तो नैमिष में जब गया तो सही माँ का आश्रम एक ये में है, साधन भजन का जगह में ही है। उधर में अपना साधन भजन में करने का हम कोशिश कर रहा था। तो माँ का ही प्रेरणा था। तो 1 महीने का बाद में 1 महीना नहीं 1 साल के बाद में उदास दीदी ने बनारस से आया नैमिष में। तो उन्हें माँ का घर का साथ में एक कुटीरा है, वही में उन्हें ये ठहरा था। उनका निष्ठा हम देखा था। जो बाथरूम जो धुलाई किया था ना, इससे गोबर दे के बाथरूम धुलाई किया था ये शुद्ध करने के लिए। तो उधर में उदास दीदी अपना ये करता है। उदास दीदी के साथ में हंसा दीदी, उषा दीदी, लक्ष्मी दीदी और नमिष का कोई सेविका भी था। उन लोग उदास दीदी का सेवा में था। हम प्रतिदिन माँ का सेवा में जाता था, माँ का घर में सब पास में उदास दीदी का ये है कुटीरा है। तो उदास दीदी खूब सुंदर सुंदर बात बोलता था। देखो कैसे लग रहा है, हम बोला ना दीदी खूब अच्छा लग रहा है। तो सेवा कोई तो भाव होता है, सेवा और कर्म। सेवा में आस्ते धीरे और सेवा इसमें त्रुटि नहीं होता है, और कर्म में त्रुटि हो जाता है। कर्म तो इधर खूब जुड़े ये ऐसे करके नहीं, वो तो कर्म है। कर्म में भगवान का प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है, सेवा में भगवान प्राप्ति होना बड़ा सहज है। तो वही बात है। उदास जी देखता था। मानिक महाराज भी हमारे को बताया था, ये हमारा नाम गोपाल था। गोपाल क्या करता है, पूजा करता है हमारा मालूम नहीं है, बाकी गोपाल जो परिष्कार परिच्छन्न करता है इसमें अर्धेक पूजा हो जाता है। पूजा का 4 भाग होता है। 2 भाग है परिष्कार परिच्छन्न का लिए 2 भाग, 1 भाग है मंत्र उच्चारण, 1 भाग है भक्ति। ये 4 भाग पूजा से ये होता है। तो उदास दीदी भी देखता था, बड़ा खुशी होता था। ऐसे करते उदास दीदी है, एक दिन अचानक उदास दीदी का तबीयत खराब हो गया। उधर तो नैमिष अभी भी ये नहीं हुआ, ये पौराणिक है, अभी भी आधुनिक नहीं हुआ। तो उधर में डॉक्टर मिलना बड़ा कठिन है। एक डॉक्टर था रमेश डॉक्टर, उनको बोला के लिया है। उन्हें आया कि उदास दीदी का प्राथमिक चिकित्सा किया और करने के बाद में हम लोग को बोला है महाराज आप काम करिए, यदि उनका कोई तकलीफ होगा तो हम लोग को बुलाइएगा। हम बोला ठीक है। तो उदास दीदी उन्हें चला गया। तो उदास दीदी को हम बोला है दीदी हम तो अपना कुटीरा में जा रहे हैं, आपको यदि कोई तकलीफ होगा हम लोग को आप बताइएगा। बोला ठीक है। तो उनसे आदेश लेके हम ये अपना कुटीरा में आया। देखिए माँ का एक लीला है, जो माँ का जो ये था नैमिष का जो ये था, एक ये था डांटा था बहुत बड़ा। तो उदास जी मुझको दिया बोला दे के बोला ये नैमिष का रक्षक है, ये तुम अपना पास में रखो। इससे हमरा बहुत बल मिला था। जो माँ का ये है और उदास दीदी से मिला है, इससे हमरा बहुत ये हुआ। आने का टाइम में हम वो रख के आए रहे उधर में।
उदय दीदी आरेक बात बोला रहा, माँ का आदेश का, जो छोटा यदि बड़ा हो तो अब इसको सम्मान दिया कर। हम तो छोटा था, उदय दीदी का लड़का का उम्र का था। उदय दीदी हम लोग को, ओ गोपाल दा इधर आइए, तो दूसरा लोग पूछता था ये क्या, वो तो छोटा है। बोलते नहीं, वो तो छोटा, बाकी वो तो साधु इंचार्ज है ना, ये छोटा यदि बड़ा हो इसको सम्मान दिया कर। तो अब जब डॉक्टर चला गया तो हम सुबह में आया अपना सेवा के लिए, तो उदास दीदी को देखता है, उदास दीदी खटिया में बैठ के हंस रहा है। हम बोला दीदी कैसे हैं? बोलता है गोपाल हम अच्छा हो गया, देखो रात में माँ आया, आके बोला है उदास तू मरेगा नहीं, तू और जिंदा रहेगा, देखो हम ठीक हो गया। माँ रात में आके हम लोग को बोल के गया। वाह, इतना सुंदर, रात में इतना तबीयत खराब था और सुबह में से अच्छे हो गया, हंस रहा है। यही माँ का लीला था। इससे करते करते उदास दीदी, बहुत भक्त लोग आता था उनका पास में। तो ठीक है, जो उदास दीदी माँ का पास में रहता था ना, तो बहुत जो पैसा वैसा माँ को देता उदास दीदी रख देता था। तो माँ बोलता था कोई खर्चा का लिए, दे दे ले खर्चा कर, दे दे और आ जाएगा। उदास दीदी बाद में देता था। तो ये उदास दीदी तो माँ का साथ में, एक दिन माँ क्या किया, तो उदास दीदी को हाथ पकड़ के घर से बाहर कर किया, बोले जाओ जाके सेवा करो। और भंडारा हो रहा था, उदास दीदी दो हाथ में 2 बाल्टी लेके तो परिवेशन किया। बहुत ये उन्हें तो भी ये भी शैल भी अच्छा था, 2 हाथ में 2 बाल्टी लेके परिवेशन किया। तो उदय दीदी 1 महीने का बाद में नवमी से हरिद्वार आ गया। आने का बाद में, इसके बाद में हम 3 साल का बाद में हम ट्रांसफ़र होके हरिद्वार आया। जब हरिद्वार आया तो हम साधु कुटीरा हैं, उदास जी तो म्यूजियम में माँ का ये में है। और हम प्रतिदिन कोशिश करता रहा उदास दीदी का पास में जाने के लिए। और जाने का बाद में उनको बहुत गल्प बताता था, नमीज कैसे लगा है, हम बोले दीदी खूब अच्छा लगा है। तो वैसे साधन भोजन हमारा खूब अच्छा हुआ दीदी, और अच्छा हम ये हो गया, तो बहुत खुशी हुआ। तो उन्हें कोई हम लोग को सेवा के बारे में भी बोलता रहा, हम कर देता था। तो ऐसे करते करते एक दिन उदास दीदी किया भंडारा दिया। उदास दीदी भंडारा देने के लिए खूब आनंद पाता था, भक्त लोग को खिलाने के लिए भी आनंद पाता था। भंडारा दिया, देने का बाद में शाम जब हुआ तो उदास दीदी का तबीयत खराब हो गया। तो उदास दीदी को मेडिकल में ले जाना है, हमारा मालूम नहीं हुआ था, पिछला दिन हमारा मालूम हुआ था। तो उदास दीदी मेडिकल जाने का आगे में माँ से प्रार्थना किया, माँ हम जा रहे विदाई लिया, लेके उनको मेडिकल लेके गया। सही 3-4 दिन मेडिकल में था। इसके बाद में उनका ब्रह्मलीन हुआ। तो मेडिकल से माँ का जो ज्योतिपीठम का जो नीचे में है उधर में लेके आया था, सीढ़ी का नीचे में। तो उनको उधर में चंदन दीदी और दीदी लोग उनको नहाया है, और क्या नया कपड़ा पूरा पड़ा ये पिंदा है। इसके बाद में उदास दीदी को जो गंगा का जो नीलधारा है, वो नीलधारा में लेके गया रहा। उधर में उनको गंगा में अवगाहन कराया था। उदास दीदी सदाई जानता था जो माँ सदाई है, और माँ से उनसे मुलाकात होता था, माँ से बात होता था। तो माँ का जो ज्योतिपीठम का जो समाधि का ऊपर में जो छत्तर है अष्टधातु का, ये उदास दीदी दिया था। और उदास दीदी हमारा जानकारी में उदास दीदी कभी माँ का समाधि मंदिर में नहीं गया। तो माँ तो उनसे मुला ये होता है, देखा होता है, बात करता है। तो माँ तो जब उन्हें तो मालूम है माँ सदाई है, कभी नहीं गया। तो माँ का प्रति प्रेम भक्ति श्रद्धा उनको भीतर में जो था, वो तो हम नज़दीक में देखने के लिए कोशिश किया था, और कितना हम उपलब्धि करने से गए वो तो माँ का ही लीला है। तो इसको बाद में हम तो राजगीर में ट्रांसफ़र होके आ गया रहा। बाकी उदास दीदी का जो ये वो हम भूलने नहीं सकेगा। उदास दीदी जो हम लोग को बोल रहा था, माँ है किसको चिंता, ये जो ये बानी, वो बानी हम जब पुरी में आया तो वो बानी
हम जो आर्ट करता है इससे आर्ट करा के हम अभी अपना कुटीरा में हैं। वो हम ये भजन करने का टाइम में वो देखता है, माँ है किसको चिंता, तो हम लोग क्या चिंता है, माँ तो है, सदाए है। ये उदास दीदी का सतर्कवाणी था। आज जगन्नाथ जी और माँ का कृपा में और उदास दीदी का शरण में जो वीडियो करने का मेरा सौभाग्य हुआ, ये उदास दीदी का आशीर्वाद था। स्वर्ग से उन्हें मेरा को आशीर्वाद करे, ये कामना करके हम माँ जगन्नाथ उदास दीदी का चरण में अपना वाक पुष्पांजलि को समर्पण कर रहा है। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। वसुदेव सुतदेवं कंस चनुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवं माधवं माधवं। जय माँ, जय जगन्नाथ।